मान लीजिए जो लड़का है उसका कोई डार्लिंग नहीं है। कैसे नहीं यार, उनकी डार्लिंग मैं हूँ नहीं। दो डार्लिंग मोहब्बत बिखेर रहे हैं फिल्म। सच सच बताती हूँ मान आ गया, अरे सच सच बताती हूँ मान आ गया, फलनवा के बेटा पसंद आ गया। आज मेरे करियर में जो भी सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो यूथ का रहा है, जिन्होंने मुझे बहुत पसंद किया है, सराहा है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो बेरोज़गार होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता है, तो वही लोग, उसका परिवार, उसका समाज उसको एक गलत अलग नज़रिए से देखता है। एक फिल्म हम लोग कर रहे हैं इनके साथ, भोजपुरी अस्मिता को लेकर के, भोजपुरी गानों को लेकर के और भोजपुरी संगीत, भोजपुरी साहित्य आज कहाँ है और उसको कहाँ होना चाहिए, इसको लेकर के एक सिनेमा कर। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़ और टॉप 10 भोजपुरी। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में इकलौता राज करने वाली भोजपुरी की शेरनी आज हमारे साथ अक्षरा सिंह जी हैं। मैडम स्वागत है आपका, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एनर्जी के साथ बोलिए, मज़ा नहीं आ रहा। जो शेरनी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आप कैसे हैं? मैं खूबसूरत नहीं हूँ बट मैं अच्छा हूँ। डार्लिंग मूवी आई है, उसके लिए ट्रेलर आया है, क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले आप बताओ ट्रेलर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टोरी अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और मूवी एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अभी के यूथ को टारगेट करके ये फिल्म बनाई गई है, जो कि आपकी हमारी कहानी है। और मेरे जीवन में, आज मेरे करियर में जो भी सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो यूथ का रहा है, जिन्होंने मुझे बहुत पसंद किया है, सराहा है। इस फिल्म में भी वो देखने को मिलेगा। और इस फिल्म को जो डायरेक्ट किए हैं वो रजनीश मिश्रा सर, जिनके साथ मतलब कमाल की फिल्में इन्होंने दी है हमारे इंडस्ट्री को, आप दर्शकों को बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिली हैं और इनके साथ काम करने का मुझे पहली बार मौका मिला। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल। डार्लिंग मूवी में क्या कुछ स्पेशल है जो लोगों को देखना चाहिए? डार्लिंग में डार्लिंग की कहानी है। दो डार्लिंग मोहब्बत बिखेर रहे हैं फिल्म में। मैं बता देता हूँ उस चीज़ को जी। बेसिकली आज की जनरेशन में जो युवा है वो, उससे पूरा समाज, उसका परिवार, उसके टीचर सब कोई उम्मीद लगा के रखते हैं कि ये पढ़ लिख करके कोई जॉब करेगा, किसी रास्ते पे आएगा, परिवार को संभालेगा, ज़िंदगी में कुछ नाम बनाएगा। ठीक है, आ रहा कुछ नाम बनाएगा। पर जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो बेरोज़गार होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता है, तो वही लोग, उसका परिवार, उसका समाज उसको एक गलत अलग नज़रिए से देखता है। और उस वेदना को हर एक युवा अपने आप से रिलेट कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम आज की जो पॉपुलेशन है नए यूथ की, पढ़े लिखे यूथ की, वो बेरोज़गार है। तो एक बेरोजगार अपनी जो तकलीफ होती है किसको बताए, उस दर्द को किससे साझा करे, और तब पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी कोई आती है जो उसको बताती है कि तुम आज नौकरी नहीं कर पाए, तुमको जॉब नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं, अब अगर तुम चाहो तो ज़िंदगी की रेस में जीत सकते हो, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और वो लड़की उसकी डार्लिंग बन जाती है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। मेरा सवाल अक्षरा जी से है कि डार्लिंग मूवी का नाम है, अगर वो लोग कैसे दिखेंगे जिसकी कोई डार्लिंग नहीं है? वो लोग कैसे देखेंगे? मान लीजिए जो लड़का है उसका कोई डार्लिंग नहीं है। कैसे नहीं यार, उनकी डार्लिंग मैं हूँ नहीं। मतलब कि जो लड़के सिंगल हैं, लड़की थोड़े होती है। हाँ। साफ वो खाए हो यार। नहीं, मतलब जो लोग सिंगल हैं वो मूवी को क्यों देखेंगे जो उनकी कोई डार्लिंग नहीं है? जो सिंगल है वो ट्रिपल होने के लिए देखेंगे, कह रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट फिलहाल देखो डार्लिंग है, मैं ज़्यादातर फोकस इस पे करूँगी, और भी बहुत सारी महिला प्रधान फिल्में आ रही हैं जो बैक टू बैक दर्शकों को देखने को मिलेगी। एक फिल्म हम लोग कर रहे हैं इनके साथ, भोजपुरी अस्मिता को लेकर के, भोजपुरी गानों को लेकर के और भोजपुरी संगीत, भोजपुरी साहित्य
आज कहाँ है और उसको कहाँ होना चाहिए, इसको लेकर के एक सिनेमा का। पलनमा का बेटा सपना में आता है। मन उसके ख्याल में ही खो जाता है, अरे ऐसे ही प्यार यार हो जाता है, आके सपने में मेरे सताने लगा, धीरे धीरे वो दिल में समाने लगा। सच सच बताती हूँ मान आ गया, अरे सच सच बताती हूँ मान आ गया, पलनवा के बेटा पसंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।